औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद पाक के दो मेरी कल स्टोरियाँ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, एक दुरूद इब्राहिमी की है और दूसरी भी दुरूद शरीफ की है। पहली स्टोरी जो दुरूद इब्राहिमी की है बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। एक आलिम था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया था कि मेरा रिश्ता मेरे अपने ख़ानदान में हुआ था, लेकिन मैं वहाँ खुश नहीं था। लेकिन बस अब तो रिश्ता पक्का भी हो गया था, मंगनी भी हो गई थी और सब बात मुकम्मल हो चुकी थी। लेकिन मैं दिल ही दिल में बड़ा खफ़ा होता था और परेशान भी होता था। इसी तरह टाइम गुज़रता गया, वक्त गुज़रता गया और कुछ ही अरसे के बाद मेरा वहाँ पर रिश्ता जो मेरे अपने ख़ानदान में हुआ था, जहाँ मैं खुश नहीं था, तो वहाँ पे खुद ब खुद टूट गया। थोड़ी बहुत बातें हुई थी और फिर उसके बाद वो रिश्ता टूट गया। उसके बाद फिर क्या हुआ मेरी ज़िंदगी में, मैं खुद हैरान था। एक दिन मैं सोया हुआ था, ऐसे ही दीनी किताबें पढ़ रहा था क्योंकि मैं आलिम था। तो ऐसी किताबें पढ़ता पढ़ता मुझे नींद आ गई और मैंने नींद में ये देखा था कि मैं किसी चेयर पे बैठा हुआ हूँ और एक सफ़ेद रंग का कबूतर मेरे हाथ पे आकर बैठ जाता है। बड़ा खूबसूरत और सफ़ेद होता है। मैं फिर उस कबूतर को पकड़ लेता हूँ और वो फिर मेरे हाथ में आ जाता है। और जब मेरी आँख खुली और मैंने फिर किसी आलिम से इस ख्वाब के बारे में पूछा, तो उस आलिम ने मुझे ताबीर ये बताई कि तुम्हारे अपने ही ख़ानदान में तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी अपनी ही पसंद से होगी। लेकिन मैं उस वक्त आलिम की ये बात सुनकर हैरान था कि मैं तो किसी को भी पसंद नहीं करता ख़ानदान में, फिर मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा। तो इसी तरह टाइम गुज़रता गया और कुछ अरसे के बाद मुझे ख़ानदान में एक लड़की पसंद आई और मेरे दिल में दिन ब दिन उसके लिए मोहब्बत आती रही। तो ऐसे बात मैंने आगे बढ़ाई, अपना रिश्ता भिजवाया और कोई भी बंदिश ना बनी, कोई भी रुकावट ना हुई और मेरा बड़ी आसानी से मेरा रिश्ता वहाँ पर हो गया। और इसी तरह कुछ टाइम के बाद मेरी शादी भी हो गई। आराम आरामी से सब कुछ खुशी खुशी तय हुआ और बड़े पुरसकून तरीके से मंगनी हुई, रिश्ता पक्का हुआ और शादी भी हो गई। बस फिर मैंने शादी के बाद जब मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरा पहला रिश्ता हुआ था तो मैं खुश नहीं था, और फिर मैंने ख्वाब में देखा था, एक कबूतर वाला ख्वाब भी अपनी बीवी को सुनाया। और फिर मैंने आलिम से ताबीर पूछी और उसने कहा कि आपको अपने ख़ानदान में लड़की पसंद आएगी। और ये सारी की सारी जो बात थी मैंने अपनी बीवी को शादी के बाद बताई। तो मेरी बीवी ने ये सुना और काफ़ी हैरान हुई और उन्होंने बोला कि आपको पता है कि मैं आपको बहुत पसंद करती थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी आलिम से शादी हो और वो आलिम भी आप हो और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो इस वजह से मैं दुरूद इब्राहिमी को कसरत के साथ पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा, और दुआ में आपको मांगती थी। तो मुझे क्या पता था कि यहाँ दुआएं मैं मांग रही हूँ। अल्लाह ताला आपको मेरे पास लाने के लिए आपका पहले रिश्ता तोड़ा, फिर आपके ख्वाब में एक कबूतर की सूरत में आपको ख्वाब दिखाया और फिर मैं आपको पसंद आई। और ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से है। हालांकि मैं दुरूद पाक तो मैं पढ़ रही थी और अल्लाह पाक आपको मेरे पास लेकर आया, और ये सब दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से और बहुत ही ज़बरदस्त मुआज़ गया है माशाल्लाह से। एक दुरूद इब्राहिमी की मेरी कल स्टोरी ये थी जो अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में खूबसूरत मुआज़ा किया, बड़ा ही खूबसूरत मुआज़ा किया। दुरूद इब्राहिमी तो वो लड़की पढ़ती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस लड़के को ही उसकी ज़िंदगी में ऐसे काम किए, पहले उसका रिश्ता ख़त्म हुआ, फिर उसका ख्वाब में आया, फिर अल्लाह ताला ने उस लड़की के लिए उस आलिम के दिल में मोहब्बत डाली। ये सब कुछ अल्लाह ताला कर रहे थे और ख़ुद ब खुद हो रहा था। दुरूद पाक ने ही उस लड़की को उसकी पसंदीदा जगह पर उसकी शादी कराई। अब दूसरी जो स्टोरी है वो दुरूद पाक की है। एक बहन की कहानी है। वो बताती हैं कि मेरी एक कज़न थी जिसके रिश्ता कितने सालों से हो चुका था। जब उस मेरी कज़न के पेरेंट्स जब उसके ससुराल वालों से कहते कि शादी करो क्योंकि टाइम ज़्यादा होता जा रहा है
اور اسی طرح سال بھی کافی ہو گئی ہیں، اب تو شادی کرنی چاہیے۔ لیکن جیسے ہی میری کزن کے پیرنٹس اس کے سسرال والوں سے شادی کی بات کرتے تو وہ بات کو ادھر ادھر لے کر بات کو ختم کر لیتے۔ یہ بات کافی پریشانی والی تھی، کافی ٹینشن والی تھی، اور اسی طرح 4 سال گزرتے گئے اور میری کزن کافی پریشان رہتی، بہت پریشان رہتی۔ تو ایک دفعہ مجھے ملی اور میری کزن نے جب مجھے بتایا کہ میں کافی پریشان ہوں، تو میں نے اس کو درود پاک کا کہا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھیں، سب کاموں سے فارغ ہو کر 3000 4000 جتنا بھی آپ سے ممکن ہو سکے تو 3000 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیں گے، آپ کی ساری بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ جو میری کزن تھی کافی پریشان تھی، اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں تھا، بس اس درود شریف کا سہارا لیا، درود شریف کے دامن کو پکڑ لیا اور درود شریف کو عشاء کی نماز کے بعد جب سب کاموں سے فارغ ہو کر سوتے وقت 3000 مرتبہ پڑھا کرتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں جب اس میری کزن کے سسرال والے اسی شادی پر آئے ہوئے تھے اور اس کے سسرال والوں نے مجھ سے کہا تھا، خود ہی بات چھیڑی تھی کہ ہم 1-2 مہینوں تک یا کچھ ٹائم تک ہم آئیں گے اور ہم شادی کی تاریخ لے کر جائیں گے۔ اور جب یہ بات میں نے اپنی کزن کو بتائی تو میری کزن نے کہا کہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی بات کو ایسے ہی ختم کر دیں گے، یہ صرف باتیں کرتے ہیں، مجھے تو نہیں یقین کہ یہ آئیں گے۔ لیکن میری کزن نے درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، درود شریف کو اسی طرح پڑھتی رہی تھی۔ اور ویسے ہی میری کزن کے سسرال والوں نے جس طرح کہا تھا کہ ہم اسی ڈیٹ کو آئیں گے اور شادی کی تاریخ لے کر جائیں گے، وہ اس بات پر قائم رہی اور ویسے ہی میری کزن کے گھر آئی اور شادی کا تاریخ پکی کر گئی اور 2-3 مہینوں کے اندر اندر شادی بھی ہو گئی۔ میری کزن اپنے گھر اپنے سسرال میں خوش ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ ناممکن کام کیسے ممکن ہو گیا؟ اتنے سالوں تک شادی کے لیے تیار نہیں تھے اور اب تو کچھ 3-4 مہینوں کے اندر وہ آ بھی گئے، تاریخ بھی پکی کر لی اور شادی بھی ہو گئی۔ ماشاءاللہ سے درود شریف کی اتنے میریکلز ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی زندگی میں میریکلز کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو درود شریف سے محبت دلائے، ہم محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور لگن کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی ایسے ہی مانگ سکتے ہیں، ہمارا بھی حق ہے جس طرح اور انسان مانگتے ہیں جن کی زندگی میں میریکلز ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ساری دنیا سے الگ کر کے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے درود شریف کے ذریعے دعا مانگیں کہ بس آپ کو سب کچھ مل چکا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔